उत्तराखंड में 1 या 2 दिन में भाजपा हाईकमान फैसला लेने वाला है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरी ओर से कुछ एक विश्लेषण है कि कौन हो सकता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में फिलहाल मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये एक गलत मिथक होगा। गढ़वाल के विधायक ऐसा कह रहे हैं और गढ़वाल के विधायक किसी भी कीमत में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। और इस पर मैं एक वीडियो डालूंगा। दरअसल जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे और पुष्कर सिंह धामी के हारने से ठीक पहले यानी कि 11-12 बजे के आसपास जब ये लगभग निश्चित हो चुका था कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आ रही है, तब टिहरी की महारानी विजय राजे लक्ष्मी जी वहां से गुजरी तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या कहा, उनके उस बयान से सुनिए पहले। इस जीत में मोदी या धामी किसका ज्यादा जोर? मैं बोलूं मोदी जी का और कार्यकर्ताओं का। जीत में मोदी या धामी किसका ज्यादा जोर? मैं बोलूं मोदी जी का और कार्यकर्ताओं का। सुना आपने, तो उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया था। उन्होंने खुद कहा कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ हम मोदी और कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। कहीं भी उन्होंने धामी का नाम नहीं लिया और धामी का नाम ना लेने की वजह आप जानते हैं कि गढ़वाल के विधायकों में एक ईगो। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जी अगर मुख्यमंत्री घोषित होते तो मुझे लगता है कि अभी तक उनके नाम की घोषणा हो चुकी होती, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से धामी जी को बहुत पसंद करता हूं और गढ़वाल के लोग जब ये त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत के कारण भाजपा बिल्कुल डाउनफॉल में थी और जिस तरह से लास्ट के 6-7 महीने में ताबड़तोड़ फैसले लिए पुष्कर सिंह धामी ने, एक दिखाया कि हाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल सकता है जो लाल फीताशाही से हट के उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदों में खरा उतर सकता है, वो पुष्कर सिंह धामी थे। कुमाऊं का मुख्यमंत्री गढ़वाल के लोगों में जगह बना पा रहा है, कितनी बड़ी बात थी, जबकि हमारे वहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसके बावजूद धामी जी लोकप्रियता के शिखर पर थे गढ़वाल के दिलों में, लेकिन गढ़वाल के विधायक उन्हें पसंद नहीं करते हैं। फिलहाल 99.99% जो कि मेरे प्रिय भी हैं, मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? एक तो मैंने पहले बताया कि लास्ट के 6 महीने में जो ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं, लाल फीताशाही को हटाया है और ये दिखाया कि चुनावी सरकार ही काम करती है। और दूसरा, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। खुद केदारनाथ मंदिर में जब मोदी जी आए थे तो उनकी पीठ थपथपा कर कहा था कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। अगर मोदी जी ने किसकी पीठ थपथपा दी है वो मुख्यमंत्री ना हो, ये बड़ा असमंजस में लगता है। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से वो होने जा रहे हैं। आज विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा था, सुनिएगा आप लोग, कि ये राष्ट्रीय स्तर का नेता बन चुका है। और राष्ट्रीय स्तर का नेता मतलब वो जान चुके थे कि, और धामी को देखिए वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी हर जगह ऐसा नेता फिट करना चाहती है जिसके नाम से उन्हें वोट मिले, यानी कि कोई तो विकल्प हो आने वाले टाइम पे। और आज की तारीख में पुष्कर सिंह धामी एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं उत्तराखंड की राजनीति में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक चेहरा मिल चुका है योगी आदित्यनाथ, वहां अकेले चेहरे से अब यूपी में भाजपा जीत सकती है। वहां मोदी के नाम की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज भी उत्तराखंड में मोदी की आवश्यकता है। तो अगर धामी जी को पूर्ण कार्यकाल दिया जाए एक बार, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा हीरा देने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो निश्चित रूप से धामी जी को एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा तो बनाएगा ही, साथ में एक ऐसा चेहरा दे देगा उत्तराखंड को भाजपा के लिए जिससे यहाँ पर फिर कभी मोदी की आवश्यकता ना पड़े। कब तक आप मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मोदी जी भी इस बात को जानते हैं। अब बात कर सकते हैं, अगर गढ़वाल के विधायक हावी हो गए, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, मत करो, हमारी बात सुन लो, और अगर मोदी जी दिल पसीज गया उनका, तो फिर किसे? अब गढ़वाल में, अब मैंने आपको 1 महीने पहले ये बात सुना दी थी कि जितने भी जब पहली बार जब यानी 2 लिस्ट आई हैं टिकटों विधायकों की, तो जब पहली लिस्ट आई थी मैंने कहा था इसमें अधिकतर जो लोग हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक के कैंप के हैं, यानी कि रमेश पोखरियाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मैंने आपको 1 महीने पहले बताया था। तो क्या आज वो दौर आ चुका है जब रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक धामी जी से मिले हैं और कई इसके मायने हैं, और ये माना जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के विधायकों में उनकी अपनी अच्छी इमेज है। लेकिन उनके ना मुख्यमंत्री बनने का ना बनने का जो कारण है, क्योंकि अगर बीजेपी फंसी हुई होती यानी 33-34 के आसपास, तो और विधायक एडजस्ट करने पड़ते, तो मैं लिखित दे सकता था आपको कि रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तराखंड के। लेकिन अब 47 से अधिक विधायक हैं भाजपा के, तो मुझे लगता नहीं कि रमेश पोखरियाल निशंक का नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आ गया तो किस्मत के बड़ी धनी माने जाते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, शायद बन भी जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो 2 नाम आ गए। अनिल बलूनी जी के नाम की बड़ी चर्चा है और लोग उनको पसंद भी करते हैं।
लेकिन राज्यसभा सांसद बीमारी भी हैं, मुझे लगता नहीं कि उन पर दांव खेला जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अमित शाह उनको अपना मानते हैं और अमित शाह पर उन्होंने बहुत भरोसा भी किया है, तो अनिल बलूनी को बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा कि बीजेपी अलग से कोई थोपेगी तो इससे अच्छा तो वो रमेश पोखरियाल निशंक को भी बना दे। लेकिन अगर अनिल बलूनी को बनाने का निर्णय लिया जाता है तो भी ये उत्तराखंड की भला होने वाली बात होगी। यानी कि अनिल बलूनी जी भी एक बहुत अच्छे नेता हैं जो उत्तराखंड की भले की सोचते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि वो बड़े अकड़ू हैं, उनसे मिलना बड़ा दूभर हो जाएगा। और सोशल मीडिया में बहुत अच्छी, यानी मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है। हालांकि मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि अनिल बलूनी जी से मैं बहुत मिला हुआ हूँ, हालांकि मुझे नहीं जानते पर मैं उनसे मिला हूँ 1-2 बार, तो उनकी जो डाउन टू अर्थ छवि थी मुझे महसूस हुआ कि बहुत अच्छे हैं। पता नहीं लोगों ने ऐसा क्यों बोला, हालांकि जिन लोगों से पूछा मैंने, और ये भाजपा के कुछ लोगों ने ही बोला है जो कार्यकर्ता हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। फिलहाल अनिल बलूनी जी के बारे में कहीं चर्चा है ऊपर तक, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगर वो ठीक है, अगर बीजेपी सोच रही है कि यार इनमें से नहीं कोई बाहर से, तो अनिल बलूनी एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं अगर धामी जी को नहीं बनाया जाता है तो। फिर बात करते हैं हम चौथे नंबर पे हैं सतपाल रावत, यानी सतपाल जी महाराज और धन सिंह रावत। सतपाल जी महाराज जो इस शर्त में आए थे भाजपा के लिए, और बहुत अधिक, यानी अगर हम कहें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, और आज पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भाजपा अगर पकड़ बनाए बैठी है तो सतपाल महाराज जी का भी बड़ा योगदान है। उनके बहुत भक्तगण पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। तो क्या सतपाल महाराज पे दांव खेला जा सकता है? सतपाल महाराज जिन पे एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है सतपाल महाराज की, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, और वो है उनका मुस्लिम तुष्टीकरण का अगुवाई होना। यानी कि उनको मुसलमानों का बड़ा प्रशंसक चहेता माना जाता है, यानी मुसलमानों को आगे रखने वाले नेता माने जाते हैं। यानी कि जब रामनगर में उनकी धर्मपत्नी विधायक थी, तो उस समय उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण के कई ऐसे चेहरे सामने आए थे जिससे ऊपर तक, यानी संघ तक ये बात पहुंची थी। तो संघ किसी भी कीमत पर, नोट कर लीजिए, संघ किसी भी कीमत पर सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। लेकिन मेरे से कोई राय पूछेगा, क्योंकि अगर इस बुराई को छोड़ दिया जाए तो सतपाल महाराज बहुत योग्य नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। चौबट्टा खाल में हालांकि बहुत अधिक विकास नहीं किया है, लेकिन एक मंत्री रहते हुए कई सारी योजनाएं वो लागू कर पाए। दरअसल होता क्या ना, जो बहुत बड़े कद का नेता होता है, जो बड़े पद का नेता होता है, जब उसे आपसे विधायक किया मंत्री बना के रख देते हो तो उसका वहाँ मन नहीं लगता है। उनका असली मन मुख्यमंत्री की सीट है। तो सतपाल महाराज सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री सीट के लिए बने हैं। तो जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होना तय है। ये मैं आपको सतपाल जी महाराज के कार्यों के आधार पर बता रहा हूँ। सतपाल जी महाराज सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए बने हैं, बाकी जो उनको पद दिया जाते विधायक, उसमें उनका मन नहीं लगता, क्योंकि अपने आप में इतने बड़े गुरु हैं। तो इतने बड़े गुरु, इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु जब सत्ता में आए हैं, राजनीति में आए हैं, तो सिर्फ विधायक बनने के लिए, कोई मंत्री बनने, किसी मुख्यमंत्री अंडर काम करने के तो नहीं आए होंगे। तो इसलिए उनका पूरा मन लगता नहीं। अगर भाजपा हाईकमान उनको इस राह पर संघों को मना ले कि भैया मुस्लिम तुष्टीकरण आप नहीं करोगे, आप सबका साथ सबका विकास करो, आप आम मुसलमानों के लिए अच्छी योजनाएं लागू करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक तरफा उनको आगे बढ़ा दो, हिंदू भावनाओं को ताक पर रखकर। मैंने बताया था आपको इससे पहले, केदारनाथ मूवी का हाल देखिए, उन्हीं के अंडर में ये मूवी बनी थी, उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं के हस्ताक्षर से केदारनाथ मूवी, जिसने लव जिहाद को प्रमोट किया था। सतपाल जी महाराज जी सबसे बड़े खलनायक माने जाते हैं इस मूवी के। तो संघ बहुत चिड़ा हुआ है सतपाल जी महाराज से, लेकिन सतपाल जी महाराज मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, ये सोचना होगा भाजपा हाईकमान को, संघ को। और ये मुझे लगता है कि सतपाल महाराज जी अपनी गलती मान भी रहे होंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उनको लगा नहीं होगा कि, क्योंकि रामनगर में, वो रामनगर क्षेत्र में रहे, तो रामनगर का जो बाजार है वहाँ से मुस्लिम बहुल इलाका रहता है, तो उनको मुसलमानों के अलावा कुछ दिखा नहीं। तो उनका लगा कि भैया अगर मैं मुसलमानों को खुश रखूंगा तो मेरी पारी लंबी चलने वाली है, और यही सबसे बड़ी चूक कर गए सतपाल महाराज। और ये कारण था कि वो इतने योग्य होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं धन सिंह रावत जी की। धन सिंह रावत सौम्य नेता माने जाते हैं, किस्मत से जीत गए हैं। और ये बात जितने भी लोग कह रहे थे कि धन सिंह रावत हारेंगे, मैं अकेला पत्रकार था जिसने उनकी जीत की सटीक विश्लेषण किया था, भविष्यवाणी नहीं, सटीक विश्लेषण किया था कि धन सिंह रावत यहाँ से जीत रहे हैं। फिलहाल धन सिंह रावत बहुत योग्य नेता माने जाते हैं, शांत छवि के हैं। अब कोई बड़ा नेता होता तो उसके आरोप भी लगते रहते हैं, तो धन सिंह रावत 5वें नंबर पे है। तो ये 5 नाम मेरी ओर से मुझे लगता है कि कोई एक नाम हो सकता है
पुष्कर सिंह धामी नंबर 1 पर है। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी जी, हालांकि दूसरे नंबर पे अनिल बलूनी को मैं रखना चाहता हूं यहाँ पे, फिर सतपाल महाराज और उसके बाद हैं आपके धन सिंह रावत। लेकिन भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए मानी जाती है, मिथक तोड़ने के लिए मानी जाती है। अगर कोई बात नहीं बनी तो मुझे लगता है कि जो भाजपा हाईकमान है इसका माथा सनका तो ये किसी भी चेहरे को उठा के मुख्यमंत्री बना सकती है। और इसमें मुझे लगता है कि अगर इनका माथा ठनका तो हमारे रामनगर के जो विधायक है दीवान सिंह बिष्ट, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे शांत छवि के हैं और ईमानदार नेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईमानदार नेता है। तो भाजपा का हाईकमान अगर मत्ता सटका इनका ये सब उछल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी उत्तराखंड में लीडरान हैं जो जीत के आए हैं 47-48 विधायक भी भाजपा के, उनमें से सिर्फ एकमात्र ऐसे विधायक हैं दीवान सिंह बिष्ट जो इतनी बार जीते हैं लेकिन घमंड उनके स्तर को छू तक नहीं गया है। उनकी ईमानदारी, उनकी मृदुभाषिता, उनका अपनापन, वो जो तय है ना, भाजपा हाईकमान उन पर नजर लगाए बैठा है। हालांकि उनको मंत्री बनाने की उम्मीद भी नहीं लग रही मुझको, लेकिन तकनीकी मामले में उन्हें कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाना चाहिए रामनगर से। फिलहाल मैंने आपको 5 नाम दिए हैं और अगर भाजपा अप्रत्याशित फैसला ले सकती है तो दीवान सिंह बिष्ट भी भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बनना भी चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। जय उत्तराखंड, जय रामनगर, जय लोकतंत्र और जय भाजपा हाईकमान जो अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जानी जाती है।